मुझे हेल्थ के जो इश्यू थे वो वहाँ से रिकवर होने लगे। मुझे पहले इन्हेलर लेना पड़ता था, वो मेरा बंद हुआ, तो वो हेल्थ बेनिफिट मिला। आत्मवंदन सबको। मेरा नाम दीपाली केवल पटेल, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैं ध्यान तो 6 साल से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब से मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया था। मेरे पहले गुरु थे परम पूज्य नारायण स्वामी, वो भरूच से बिलोंग करते हैं, वो हमारे गुरु थे। उन्होंने हमें सिखाया था, उस तरीके से मैं ध्यान करती थी। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मैंने विपस्सना भी किया था। 11 दिन का मौन शिविर रहता है, वो मैंने अटेंड किया था। तो वो शिविर में भी 2 दिन हुए थे और मुझे रोना आ गया था कि अभी बस मुझे नहीं करना है, मुझे वापस घर जाना है। ध्यान मैं 6 साल से कर रही हूँ। मेरे पहले गुरुजी हैं परम पूज्य नारायण स्वामी, जो भरूच से बिलोंग करते हैं। वो सिखाया था, उस तरीके से मैं ध्यान करती थी। प्रेगनेंसी के दौरान मैंने ध्यान किया। प्रेगनेंसी के 5th मंथ में मैंने विपस्सना किया था। वो 11 दिन का प्रोग्राम रहता है, उसमें 11 दिन हमें मौन रहना पड़ता है। तो 2 दिन मैंने किया, फिर सेकेंड डे ही मुझे रोना आ गया कि मुझसे नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी अभी मैं मेरे हस्बैंड को फ़ोन करूँ और घर चली जाऊँ। फिर शिव जी मैंने अपना मन शांत किया, शिव जी को याद किया और बोला, आपका ही अंश मेरे गर्भ में है, अब आप ही मुझे ताकत दो कि मैं ये 11 दिन का शिविर पूरा करूं। फिर जो हुआ वो चमत्कारी हुआ, मैंने वो पूरा कंप्लीट किया। उसमें से मुझे बहुत बेनिफिट्स मिला। मैं शिव जी को अभिषेक करती थी रोज़, तो अंदर से मुझे एक ही भाव आ रहा था कि मेरे गर्भ में आपका ही अंश है, मैं उसको सिर्फ जन्म देने वाली हूँ, बट वो आपका ही अंश है। मेरी जवाबदारी सिर्फ उतनी है, उसको पाल पोस के बड़ा करूँ। फिर मेरे आफ्टर डिलीवरी भी बच्चे में मुझे बेनिफिट्स दिखे उसके, मतलब वो एज के हिसाब से बहुत एक्टिव था। डॉक्टर भी बोलते थे कि ये बहुत एक्टिव है। फिर लाइफ में थोड़ा चेंजेस हुआ। मैंने मेडिटेशन थोड़ा छोड़ दिया मतलब सिचुएशन ऐसे आ रहे थे, मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे थे। फिर बहुत थे सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने एकदम छोड़ ही दिया। फिर मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगे। फिर मैंने अपनी बहन से शेयर किया, तो उन्होंने मुझे पीएमसी में ज्वाइन होने को बोला। पीएमसी में मैं मेरी बहन भूमि पटेल की वजह से आई हूँ और आके मुझे 6 मंथ हुआ है। मेरा फर्स्ट संभाला था, मैंने वो किया था। संभाला में आके मुझे ये एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है, ये मुझे मालूम पड़ा। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने मेरी बहन को शेयर किया, तो उसने बोला आप ऐसे ही शेयर करते रहो। मैं उसको जो भी होता था मैं शेयर करती थी, उसकी वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ध्यान में मुझे जो भी हो रहा है वो सही है, मतलब वो मेरे थॉट्स नहीं हैं, वो इंट्यूशंस मुझे आ रहे थे कि ये ऐसा होने वाला है। बट मुझ में पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, उसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है, बट वो वैसा नहीं था। ये मुझे संबाला में आके पता चला। संबाला में भी मैंने पूरा किया था। वहाँ दीप्ति मैम को मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। मेरी बहन के मुंह से सिर्फ सुना था उनके बारे में, बट संबाला में फ़र्स्ट टाइम उनको देखा। तो सब वहाँ पे दीप्ति माँ बोल रहे थे, तो मुझे अंदर से था सब उनको माँ क्यों बोल रहे हैं, मैम क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो एक दिन वो भी मुझे एक्सपीरियंस करवाया गया। मैं मेडिटेशन करने बैठी सुबह, तो मुझे दीप्ति माँ का स्वरूप दिखाई दिया एज अ देवी के रूप में, जैसे वो कोई देवी है
उस स्वरूप में मुझे दिखाई दी, तब मुझे पता चल गया कि सब उनको माँ क्यों बोलते हैं। तो वो मेरा डाउट क्लियर हुआ। फिर पत्री जी सर भी चेतना से मैं कनेक्ट हुई थी। परम पूज्य गुरुजी नारायण स्वामी की चेतना से कनेक्ट हुई थी। तो पहले पत्री जी सर की चेतना से मैं जब कनेक्ट हुई तो मुझे मेरे लंग्स दिखाई दिए, मतलब लंग्स में छोटे छोटे वेसल्स वगैरह जो है वो सब दिखाई दिया। मतलब मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो वो शायद रिपेयरिंग का काम हो रहा था। मुझे हेल्थ के जो इश्यू थे वो वहाँ से रिकवर होने लगे। मुझे पहले इनहेलर लेना पड़ता था, वो मेरा बंद हुआ, तो वो हेल्थ बेनिफिट मिला। जब मैंने गुरुजी की चेतना से कनेक्ट हुई, परम पूज्य नारायण स्वामी की चेतना से मैं कनेक्ट हुई, तब मुझे हार्ट में आग्नेय चक्र की जगह पे एक लोटस दिखा था। पहले वो खिला हुआ था, थोड़ी देर बाद वो बंद हुआ। तो मेरे मन में सवाल आया कि ये क्यों हुआ। फिर उसका कुछ आंसर मिला नहीं। मैं ऐसे ही मेडिटेशन कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका भी आंसर मुझे मिल गया। मैंने गुरुजी से पूछा कि इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपके पास से जो मुझे मिलने वाला था वो मुझे अब मिल चुका है और मैं अभी संभाला कर रही हूँ। नेक्स्ट लेवल का ज्ञान जो है वो मुझे वहाँ से मिल रहा है। तो तभी मैंने ये सोचा और वो लोटस अपने आप वापस से खिल गया, और तभी से मैं ये संभाला किया, देवी जॉय किया। तो दीप्ति माँ के जो भी वर्कशॉप आते हैं वो सब मैंने किए हैं, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिले हैं। सबसे पहला बोलूँ तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता था। और मेरा बेबी भी बहुत नॉटी है, वो 5 मिनट भी एक जगह पे बैठता नहीं है, उसके पीछे पूरा दिन चलना, तो मैं बहुत थक जाती थी। तो उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता था। ये मेडिटेशन करने के बाद मेरा गुस्सा एकदम शांत हुआ। मुझे मेरे बेटे में भी चेंजेस दिखाई दिए। अभी वो भी बोलता है, मम्मी आप मेडिटेशन करते हो तो मैं भी करूँगा। वो आता है 2-3 मिनट बैठता है, वापस चला जाता है, बट वो 2-3 मिनट के लिए भी करता है तो उसमें भी मुझे खुशी मिलती है कि वो भी कर रहा है। उसके देख के मेरा छोटा बेटा 2 साल का है, वो भी बैठता है, आंख बंद करके बैठता है, ओम बोलता है, तो उसमें भी मुझे अच्छा फील होता है कि नहीं, मैं अपने जीवन में चेंजेस लाई। वो देख के मेरे बच्चे में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। हम प्योर वेजिटेरियन हैं, कभी नॉनवेज मैंने नहीं खाया है, और यहाँ आके दीप्ति मैम भी वही बोलती है मांसाहार छोड़ो। तो ये छोड़ना चाहिए क्योंकि वो एक तामसिक आहार है। तो हम जब मांसाहार करते हैं तो हमारे ऑरा पे वो सब इफ़ेक्ट होता है। तो अगर हम वेजिटेरियन बन के ध्यान करेंगे तो उसके बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। मेरा सोचना तो यही है कि हमें काम करने के लिए खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ऐसे ही ध्यान हमारे आत्मा का भोजन है। जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि आप सब भी रोज़ ध्यान करो और आप दूसरे को भी ध्यान करने को बोलो। मैं अपने फ्रेंड्स में सबको बोलती हूँ ध्यान करने के लिए। 1-2 जन ने स्टार्ट भी किया है, तो उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बोला। उनके लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए। और एक एक्सपीरियंस में बोलूँ तो हमारे फ्रेंड है, वो प्रेग्नेंट थी, बट उसने मुझे बोला नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मुझे अंदर से ही पहले से ही फील हो गया था कि वो प्रेग्नेंट है। तो मैंने उसने सामने से पूछा था आप ध्यान करो, तो मैंने उसको पिरामिड गिफ्ट किया है और वो अभी पिरामिड लेके ध्यान करती है। वो भी बोल रही है उसको भी बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब ध्यान की जर्नी में बोले तो हमारे घर में मम्मी पापा, मतलब मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, वो डेली ध्यान करते थे, बट मैं और केवल मेरे हस्बैंड वो नहीं ध्यान करते थे। फिर मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मेरा मन बहुत अशांत रहता था। फिर मैंने ध्यान स्टार्ट किया, तो ध्यान में आने के बाद मन को एकदम शांति मिली, नींद बहुत अच्छी आती है। तो वो
फिज़िकली मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा है मेडिटेशन में आके। और मैंने अभी अपनी फ्रेंड्स को भी बोला है आप भी ध्यान करो, तो वो भी ध्यान कर रहे हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी है उनको तो ज़रूर से ध्यान करना ही चाहिए, क्योंकि उसका आने वाला बेबी वो भी पहले से ही ध्यानी बन के जन्मेगा। जैसे हम बोले कि अभिमन्यु अपनी माता की गर्भ में से ही वो सीख के आया था, तो वैसे ही हमारे में भी है। हम जब प्रेगनेंसी में ध्यान करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमें हमारी बेबी में दिखेगा। जो मुझे फील हुआ है उसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप भी ध्यान करो और ध्यान प्रचार करो, सज्जन सानिध्य करो। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।